दोस्तों, अगर हमारा मन खाली हो जाए तो उसमें ऐसे चीज़ डाल सकते हैं, कुछ ऐसे विचार डाल सकते हैं जिससे हमारे मन की बकबक को शांत कर सकते हैं। जो विचारों का सैलाब हमारे मन में चलता रहता है उन्हें हम बहुत अच्छी तरह रोक सकते हैं। दोस्तों, अगर मन की एक बार बकबक बंद हो जाए तो फिर हम मन से जो चाहे वो कर सकते हैं। इसलिए आप मन की बकबक को शांत करवाना चाहते हैं तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। एक नगर की बात है। उस नगर में एक नौजवान युवक रहता था। उसका नाम सोनू था। उसे एक समस्या थी और उसकी समस्या ये थी, उसका मन हर समय भटकते रहता था। उसके मन में हर समय कोई न कोई विचार चलते रहता था। उसकी मन की बकबक कभी शांत नहीं होती थी। वो जब भी कुछ सोच कर करता और कुछ अलग ही कर देता। कभी वो अपनी अतीत के बारे में सोचकर पछताता था कि काश उस काम को मैं कुछ ऐसा कर दिया होता, उस काम को वैसा कर दिया होता। या तो फिर वो अपने भविष्य के बारे में सोचता और डरता रहता, कहीं भविष्य में ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल तो नहीं हो गया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग क्या कहेंगे, या तो मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। ऐसे ही कई सारे नकारात्मक भरे विचार उसके मन में चल रहा होता है। सोनू हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहता था और अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। सोनू चाहता था कि उसके मन में कोई भी नेगेटिव फालतू विचार ना आए, लेकिन हर समय विचारों का सैलाब उसके मन में उठता ही रहता था। इसीलिए जीवन में वो बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसे किसी ने बताया, पास के ही जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उसके पास जाओ और अपनी मानसिक समस्या का तुम्हारे समाधान अवश्य कर देंगे। ये सुनकर सोनू तुरंत ही बौद्ध भिक्षु के पास तुरंत चले जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है। बौद्ध भिक्षु भी सोनू की बातों को बड़ी ध्यान से सुन लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। ये सुनकर सोनू कहता है, हे गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत और खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मन को खाली व शांत कैसे किया जा सकता है। मेरा मन हर वक्त विचारों से भरा रहता है। मेरा ध्यान एक जगह लग ही नहीं पाता है, जिसके कारण मेरे हर काम में समस्या आ जाती है। मैं एक चीज़ करता हूँ तो नकारात्मक विचारों के कारण दूसरी चीज़ पर पहुँच जाता हूँ। मेरा मन एक जगह ठहरता नहीं और यूं ही हर दिन मेरे मन में हजारों विचार आते रहते हैं। और ये कब होता है, क्यों होता है, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। बहुत देर बाद मुझे एहसास होता है मैं क्या करने बैठा था और मैं क्या कर रहा हूँ। गुरुदेव, मैं अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार ना आए। मेरे मन में जब मैं चाहूँ तभी मेरे मन में विचार आए। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, किसी समस्या का समाधान तभी निकाला जा सकता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुँच जाते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं। आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उस मन को थोड़ा बहुत भी समझा है, जाना है। ये सुनकर सोनू ने कहा कि महाराज, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं जितना इसके बारे में जानता हूँ मेरा मन उतना ही रहस्यमय हो जाता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसी वक्त एक घड़ा देते हुए कहा कि जाओ और इस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भर के ले आओ। फिर वो लड़का उस घड़े को लेकर वहाँ से गया। फिर वो और छोटे छोटे पत्थर भरकर लेकर आया और उस घड़े को बौद्ध भिक्षु के पास रख दिया। और बौद्ध भिक्षु ने उसी वक्त उसे कहा, इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इस घड़े में भरे पत्थर को अपने विचार समझो। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। फिर उस लड़के ने उस घड़े में फिर पत्थर डालना शुरू किया, क्योंकि घड़ा पहले से भरा हुआ था। एक दो पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसी वक्त उसे कहा, रुको जरा और ध्यान से देखो। अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं, बल्कि पत्थर नीचे गिर रहे हैं कि ये एक घड़ा है। जितना इसमें आना था उतना इसमें आ गया।
नहीं आएंगे। अगर दूसरे पत्थर डालने हैं तो पहले वाले पत्थर को निकालना होगा। ये सुनकर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। मुझे अपने मन को ही विचारों से खाली कर देना चाहिए। सोनू की इस बात को सुनकर बौद्ध भिक्षु हंसने लगे और कहा, पहले मेरी बात तो पूरी सुन लो, उसके बाद आप अपने मन को खाली कर देना। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को कहा कि हमारा मन घड़े के बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि घड़े को तुम पत्थरों से भर सकते हो लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन तो हमेशा खाली रहता है। ये सुनकर सोनू ने कहा, गुरुदेव, मुझे आपकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मन अगर खाली रहता है तो हमें उसे खाली करना क्यों चाहते हैं? फिर मन को खाली करने की क्या आवश्यकता है? फिर बौद्ध भिक्षु ने उनसे कहा कि इस घड़े से एक एक करके पत्थर को निकालो। सोनू ने वैसा ही किया। उस घड़े में से एक एक करके पूरे पत्थर को निकाले और बाहर निकालता ही रहा। ऐसा करते करते अंतिम तक घड़ा खाली हो गया। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, देखा तुमने, जब घड़े से एक एक करके पत्थर को निकाला तो ये घड़ा पूरी तरह खाली हो गया। अब इस घड़े में कोई भी पत्थर तुम डाल सकते हो, दूसरे पत्थर डाल सकते हो या तो उन्हीं पत्थरों को दोबारा उसमें डाल सकते हो। आधा भर सकते हो या पूरा भर सकते हो। फिर युवक कहता है कि गुरुदेव, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मुझे मेरे मन को खाली करना चाहिए। ये तो एक पत्थर है, इसे आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मन को खाली कैसे करूं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस घड़े में एक पत्थर डालो और 2 पत्थर निकालो। ये सुनकर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है? जब इस घड़े में एक पत्थर होगा, एक ही पत्थर निकलेगा, 2 कैसे निकलेंगे? फिर बौद्ध भिक्षु ने उनसे कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, तो ऐसा ही करो कि इस घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 निकालो। सोनू ने कहा, महाराज, ये ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो कोई चमत्कारी घड़ा तो नहीं है। 1 डालो 2 निकाल सकते हो, 2 डालो तो 4 निकल आएंगे। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, ये घड़ा तो चमत्कारिक नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन तो बहुत चमत्कारिक है। उसमें से तुम अगर एक विचार बाहर निकालते हो तो उसके साथ 2 विचार आते हैं, और जब तुम उन 2 विचारों को पकड़ते हो तो उसके साथ 4 विचार निकलते हैं, और फिर ऐसा करते करते विचारों की एक लंबी लाइन लग जाती है और फिर तुम कहीं नहीं रुकते, एक के बाद एक विचारों को पकड़ते ही जाते हो। यह मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरता। वो हमेशा खाली ही है, लेकिन वह खाली नहीं करता। ये इस मन की माया है कि सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं। फिर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के फंसा रहूँगा? क्या मन के इस माया जाल से कोई रास्ता नहीं है? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस मिट्टी के घड़े में आधे पत्थर भर दो। उस युवक ने ऐसा ही किया। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो और उस पत्थर से कुछ मूर्तियाँ बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। सोनू ने एक पत्थर निकाला और उस पत्थर को बौद्ध भिक्षु के सामने ही घसने लगा, और घसते वक्त उस लड़के ने बोला, ये पत्थर तो अच्छा नहीं है। फिर उसने दूसरा पत्थर निकाला, लेकिन उसे उस पत्थर भी पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, लेकिन वह तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया। उसका रंग अच्छा नहीं था। ऐसा करते करते उस युवक ने सारे पत्थर को ही बाहर निकाल दिया। उस युवक को ऐसा करते हुए बौद्ध भिक्षु बड़े ध्यान से देख रहे थे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उनसे कहा, जो तुमने सबसे पहले पत्थर निकाले हैं, पत्थर को ये समझकर तराशो कि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई पत्थर नहीं है, और एक ही तुम्हारे पास पत्थर है, इसके अलावा और नहीं है। फिर उस युवक ने जैसा गुरुदेव ने कहा उसी एक पत्थर को लेकर तराशना शुरू किया, और उसने उस पत्थर से एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और बौद्ध भिक्षु को भेंट में दे दिया। और बौद्ध भिक्षु से कहा, गुरुदेव, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती है, मैं ये सोच भी नहीं सकता था।
उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु कहा कि तुम्हारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं था, तब हम उस विकल्प में ही पूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को सबसे बेहतर बनाते हैं। जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं तो हम पत्थर चुनते भी नहीं और मूर्ति बनते भी नहीं। हमारा मन भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोल के रख देता है और एक मुख्य विचार को छोड़ देता है। उन हजारों फालतू के विचार उलझकर हम रह जाते हैं। फिर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि मन को खाली करना, साफ करना 1-2 दिन का काम नहीं है, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वो युवक कहता है, जी गुरुदेव, मैं तैयार हूँ, चाहे जितनी भी लंबी प्रक्रिया क्यों न हो। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, मन को खाली व नकारात्मक विचारों से दूर रखने के 6 तरीके हैं। आओ हमें उस एक एक करके उन्हें समझते हैं। पहला तरीका है कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें कमज़ोर और पिछड़ा हुआ और लक्ष्यहीन महसूस कराए। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग होते ही हैं जो हमसे पद और धन में ऊपर होते हैं और इसी पद और धन के घमंड में वो अपने नीचे से लोगों को कुछ भी नहीं समझते। इसीलिए ऐसे लोगों के रहना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोग, अपने से छोटे लोग हमेशा यही महसूस कराते हैं कि आप कितने छोटे हैं और इसीलिए वो छोटे लोग अपने जीवन बड़ा हासिल कर ही नहीं सकते। इसके अलावा कई बार हमारे मित्र और हमारे घर परिवार सदस्य भी ऐसा होते हैं, अक्सर हमें छोटा महसूस कराते रहते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, लोगों के सामने हमारे मजाक बनाते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना दूर हो सके हो जाओ। ये लोग ऐसे होते हैं कि तुम्हारी नज़रों से तुम्हारी गरिमा को दूर करके तुम्हें लक्ष्यहीन बना देंगे और तुम्हें खुद की काबिलियत पर शक होने लगता है। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति नकारात्मक भावनाएं आ जाती है और ये नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता की ओर ले जाते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ही कम चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ। ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिससे तुम अच्छे से सीख सकते हो, जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सके और तुमसे मेल खाती हो, तो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता कर सके। हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे योगदान होता है। इसलिए मित्रों का सही होना बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा भी जाता है, तुम उन 5 लोगों का प्रतिबिंब हो जिनके साथ तुम सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोग जिनके साथ तुम सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो वे ईमानदार है कि नहीं, तुम भी धीरे धीरे ईमानदार होना शुरू कर दोगे। अगर वह 5 लोग अमीर है तो तुम भी धीरे धीरे अमीर बनना शुरू कर दोगे। कहने का अर्थात यही है कि तुम वैसा ही बनोगे जिस तरह तुम लोगों के साथ समय बिताते हो। किसी महान दार्शनिक कहा था कि तुम मुझे किसी भी इंसान मित्रों से मिला दो, मैं देखकर उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुम लोगों को ना नहीं बोल पाते। जिन लोगों के साथ तुम्हें रहना पसंद, हमें अपनी यही है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं। जिन लोगों के पास हम रहना पसंद नहीं करते हैं, ना चाहते हुए भी हमें उन नकारात्मक लोगों के साथ वक्त बिताना पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी ज़िंदगी में उन लोगों को ना कहना आना पड़ेगा जिनके साथ रहकर हमें लगता है कि ये हमारी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। अगर ये हमारी ज़िंदगी में ना हो तो शायद तो हम ज़्यादा खुश रहेंगे। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, तीसरा तरीका है, तुम कभी भी अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना भविष्य ज़रूर बदल सकते हो।
बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि तीसरा तरीका ये है, कभी भी अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना भविष्य अवश्य बदल सकते हो। इसीलिए तुम्हें पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीज़ों पर, उन कामों पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, जिन्हें तुम आज कर सकते हो, अभी कर सकते हो। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मेरी बात हमेशा एक याद रखना, केवल वर्तमान में रहकर भविष्य को संवारा जा सकता है, पर रहकर नहीं। इसलिए वर्तमान में जीने आदत डालो। चौथा तरीका है कि तुम स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और हम जैसा खाना खाएंगे वैसे ही ऊर्जा हमारे शरीर में को मिलेगी। हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मन स्वस्थ कैसे रहेगा। शरीर कमजोर बीमार रहता है तो मन में कई सारे नकारात्मक विचार आते हैं और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। इसीलिए शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना हमारी भी जिम्मेदारी है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि पांचवा तरीका ये है कि रोज ध्यान करो। सबसे उत्तम समय सुबह या फिर रात को सोने से पहले होता है, लेकिन तुम्हें अगर ध्यान में गहरा जाना है तो सबसे उपयुक्त समय रात का ही होता है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है, बहुत गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर केंद्रित कर सकते हो, या तो फिर तुम अपने मन में आने वाली विचारों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो। मन में उठने वाली विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से ध्यान करने वालों को ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि इसमें आसानी से बहुत गहरे ध्यान में और जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते हो तो रोज खुद के साथ अकेले में वक्त बिताओ, खुद के व्यवहार को समझो, देखने की कोशिश करो आपके मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं और क्यों उठ रहे हैं। बौद्ध भिक्षु आगे बताते हुए वो कहते हैं, छठा तरीका, तुम नई नई जगह घूमने जा सकते हो, क्योंकि एक पुरानी कहावत है, एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों के बराबर ज्ञान देती है। गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में 9 महीने लगातार घूम रहे थे। उनका भ्रमण करने का यही कारण था कि नई नई जगह जाने से ज्ञान की प्राप्ति के साथ मन को एक नयापन प्राप्त होता है। नई जगह घूमने जाने पर हमारा मन उत्साहित रहता है। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मन के जाल में कभी मत फंसो, मन को खाली करने की कोशिश मत करो, मन में ध्यान करना सीखो, ध्यान को एकत्रित करो और जीवन में जो कर रहे हो उसे पूरी मेहनत के साथ और अंतिम समझ कर करो। काम को ऐसे करो कि उसके बाद तुम्हें और कुछ नहीं करना है, और जब फिर दूसरे विचार कार्य करो तो बस उसी पर कार्य करो, किसी तीसरे विचार पर नहीं। मन के माया जाल से निकलना इतना आसान नहीं, लेकिन ध्यान करने से कुछ पाया जा सकता है। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा तो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।